एहसन तुम्हारे लिए मम्मी ये सब कुछ लाई है, देखो सब कुछ एहसन के लिए आया है। हाँ ये सब ने ये भी पसंद है और मेरे बेटे को यमी टू पसंद है तो मम्मी यमी टू भी लाई है। एहसन क्या खाओगे बेटा? एप्पल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 1-2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं व्लॉग नहीं अपडेट कर पाई थी। और वैसे भी मैं रांची में बच्चों को लेके अभी अकेले जब से रह रही हूँ तब से बहुत ही मुश्किल होता है मुझे व्लॉग बनाना, क्योंकि सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं और वो भी बेबी को लेकर के। और ये काफ़ी मतलब बहुत ही हेक्टिक हो जाता है मेरा दिन भर। सब तो यही ला रहे हैं, जिसको देखो सब सागे साग भर भर के ला रहे हैं। साग गोभी हम ले लेके परेशान। ये सब नहीं है, बैगन सीम सब नहीं है, फरसबीन उसबीन तो वो लोग काहे नहीं लाते? बैगन खत्म किए बाजारे में, सीम खत्म किए बाजारे में, मिर्चा भी खत्म किए बाजारे में। लाना टमाटर नहीं लाए, बोलते टमाटर भी मेरा ला देना। टमाटर भी भाई लाया कल मेरा, सब चीज़ लाया। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, फिर मैं उसके बाद जो है साफ़ सफाई का काम करती हूँ और खाना वाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर वो 3 बजे के करीब घर लौटते हैं। उसके बाद उनको थोड़ा सा रिलैक्स करके ड्रेस वैस चेंज करके खाना खिला के थोड़ा उसके बाद मैं फिर शाम में फिर निकलती हूँ, क्योंकि एहसन बहुत बोर हो जाता है अकेले। तो शाम में उसको मेरे को घुमाना ज़रूरी है बिल्कुल। चलो हम लोग चलो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पानी पूरी। बच्चे मामा लेके आए, कौन लेके आया? तो क्योंकि हम इतने दिन से अकेले रह रहे थे, इसलिए मेरी छोटी वाली आंटी जो है वो मिलने के लिए आई हमसे कि तुम लोग कैसे रह रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो आंटी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वो बस एक ही दिन रही क्योंकि उनकी भी नातिन का जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाला था, इसलिए वो एक ही दिन रही। लेकिन एक ही दिन में हमने काफ़ी इन्जॉय किया और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि घर थोड़ा भरा भरा सा लग रहा था। वो जैसे कि आप जानते हैं मेरी आंटी आई हुई है, तो मैं यहाँ पर पुलाव बना रही हूँ। पुलाव के लिए मैं इसकी बिरयानी पहले कर रही हूँ, लाल कर रही हूँ प्याज को। और फिर मैंने जो है यहाँ पे मछली जो है थोड़ा फ्राई करके रख लिया है, फ़िश थोड़ा सा और फ्रिज में भी रखा हुआ है। तो मैं फ़िश का करी भी बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी और फिर यहाँ पे मेरे पास मीट है तो गोश्त चढ़ाऊँगी मैं थोड़ी देर बाद। और फिर मैं जो है चिकन के कबाब बनाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ आंटी को मछली बहुत पसंद है, बच्चों को चिकन कबाब बहुत पसंद है और थोड़ा सा गोश्त जो है मतलब भाई को पसंद है। तो मेरे को तीनों ही चीज़ बनाने पड़ रहा है। देखती हूँ कब तक बनाऊँगी। मैं थोड़ा लाइट का वेट कर रही हूँ ताकि मैं इसको जो है चॉप कर लूँ। चॉपर अभी लाइट ही नहीं है तो कैसे चॉप करूँ, बहुत टाइम लग रहा है। तो एक तरफ जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहीं मैं दूसरी तरफ जो है डिनर तैयार कर रही थी। और आंटी जो है वो कुछ जो भी उनके काम नज़र आ रहा था, क्योंकि वो देख रही थी कहीं सफाई नहीं है या फिर कहीं पे कुछ ज़रूरत है, तो वो खुद ही कर दे रही थी, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमने डिनर जो है इतना ज़्यादा बन गया था कि हमारा नेक्स्ट डे भी पुलाव भी बच गया हमारा और सालन भी बच गया हमारा, फ़िश भी बच गया। हाँ बस चिकन पकौड़े जो है वो बच्चों ने पूरे फिनिश कर दिए, चिकन पकौड़ा बिल्कुल नहीं बचा। तो आंटी जो है वो कह रही थी कि अगले दिन खाना मतलब ऐसे ज़्यादा मत बनाओ, बहुत ही हल्का बनाओ। तो आंटी के जाने के बाद जो है कम से कम 3-4 दिन बाद मुझे मुंबई जाने की ज़रूरत पड़ गई। कुछ ऐसा अर्जेंट काम था कि मुझे अचानक से मुंबई जाना पड़ा और दोनों बच्चों को मैं नहीं ले जा सकती थी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम पे। तो मुझे सिर्फ एहसन को ही मैं ले जा पाई और दोनों बच्चों को मैंने आंटी के पास ही छोड़ दिया और एहसन को अपने साथ ले गई। और एहसन की तो ये फ़र्स्ट फ़्लाइट जर्नी थी, लेकिन उसने काफ़ी इन्जॉय किया। हालांकि मेरी सीट जो है वो बीच में कहीं पे मिली थी, लेकिन मैं हमेशा जो है आने के टाइम और जाने के टाइम दोनों टाइम जो है मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक कहीं पे साइड में लास्ट वाली सीट दे दीजिए। तो मुझे मिल गई, दोनों आने और जाने टाइम दोनों टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खाली सीट मिल गई थी। तो मैं वहीं पे बिल्कुल आराम से एहसन को लेके बैठ गई थी। उसके खाने पीने का सारा सामान वगैरह मैंने ले लिया था और ऐसा ने उतना तो तंग नहीं किया, लेकिन फिर भी हाँ बच्चा है छोटा तो दिक्कत तो हुई। और एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वो एहसन खूब खेला वहाँ पे और उसके पापा को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं सारा काम निपटा कर जो है वो वापस रांची आ गई थी। भी मैं रह रही हूँ और अब मैं अपने मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ कब वो लोग आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी पापा बाहर रह रहे हैं, कभी पूना कभी बेंगलोर, और ये पूरी जर्नी करके वो अब आने ही वाले हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखूँगी मैं जब वो आ जाएंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।